सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट, फिर ईडी कोर्ट। लेकिन सवाल आज ये है, और आशुतोष जी मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल बस इतना है कि अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव इनकी बात के हिसाब से चीजें हो जाए तो देश ठीक है, नहीं तो देश में तानाशाही है, संविधान खतरे में हो जाता है, इस देश के लोग खतरे में हो जाते हैं। ये बाइनरी कब तक चलेगी? क्योंकि इस देश में इंस्टीट्यूशंस हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है आज अरविंद केजरीवाल को, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सही ठहराया है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हैं, कुछ सरकार के खिलाफ दिए, कुछ सरकार के साथ दिए। लेकिन रोज रोज संविधान खतरे में क्यों आ जाता है? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ये बाइनरी तब तक चलेगी जब तक बीजेपी सत्ता में। जब बीजेपी सत्ता के बाहर चली जाती तो बाइनरी चेंज हो जाती। 1 अक्टूबर 2011 अरुण जेटली देश के बहुत बड़े नेता, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा, 2 तरीके के जज होते हैं, एक वो जो कानून को जानते हैं, दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट जुडिशरी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर, आप जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सीधे कह रहे हो कि कुछ लोग कानून मंत्री को जानते हैं, कुछ कानून को जानते हैं। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जजेस वर्डिक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। यानी नो नो नो, कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो नाम ले, ये अरुण जेटली, मैंने नहीं कहा भाई, अगर मैं पता नहीं मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मैं नहीं जानता इस बारे में, नाम ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अरुण जेटली को यह अधिकार है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को वो कूड़ेदान में फेंक दे। बीजेपी के हर नेता को यह अधिकार है कि वो जुडिशरी को, जजेस को जो मन में आए सो कहे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है इट्स अ टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को आप बोल रहे हैं कि टिरेनी है, तानाशाही कर रहे हैं। आप कहते हो कि कुछ कानून के जानकार हैं और कुछ कानून मंत्री के जानकार हैं। आपको यह अधिकार है कि आप कह दें कि रिटायरमेंट के पहले जो जजेस फैसला करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जॉब्स के लिए करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। ये फंस गया सीएम। जब बीजेपी के लोग कहते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। जब अरुण जेटली कहते थे तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। और यही अरुण जेटली थे, यही सुषमा स्वराज थी जो संसद के अंदर जब बवाल हो रहा था तो कहते ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये बाइनरी तो तब तक चलेगी जब तक अरुण जेटली और उनकी पार्टी के लोग सत्ता में हैं। जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे उस दिन वही जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबको जी भर के पानी पी के गालियां बकेंगे और कहेंगे कि आप तो तानाशाही चलाते। गजब बेइज्जती है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरविंद जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में, भैया तोता मत बनो, साबित करो कि आप केस डिपेरेंट नहीं हो। तो जो बाइनरी लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से चल रही थी कि कांग्रेस के जमाने में सीबीआई केस डिपेरेंट है, 10 साल के बाद सीबीआई को अकल नहीं आई अभी तक। अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा भाई मत बनो। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये आपने सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि ईडी से उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने, कि मैं नहीं कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा अगर भारत की जुडिशरी पे, भारत की लोकतंत्र पर अगर खतरा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? जुडिशरी पे क्यों? उन्होंने तो सही किया ना। कल तो जुडिशरी पे सवाल था, आज तो जुडिशरी ने बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद याद रखी जाएगी। देखिए संविधान और लोकतंत्र आपको मुझे बोलने दीजिए, 2009 नहीं, अब आप बहुत बोल चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन। नहीं, मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? A word negative about them? लेकिन a word negative about them? क्यों? You tell me. Have I criticized them? No.
This could be remembered for goodness also. ऑल राइट आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में अब अब भोला हो गया। हाँ